वालेकुम सलाम। मैं इब्राहिम हूँ। और मैं उस्मान हूँ। मैं नूर हूँ। और मैं रतिका ढांचा। आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। आप सब कैसे हैं? हम सब ठीक हैं माशाल्लाह से सही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। हम हैरान हुए कि आप एक सितार बजाती हैं और हमें आप ये बता सकती हैं कि आपको शौक कैसे हुआ और आपका टीचर कौन है? जी बिल्कुल। शौक़ जो है वो मुझे मेरे पापा से हुआ क्योंकि हमारे घर में मतलब म्यूज़िक जो है वो चलता हुआ आ रहा है। सो सितार का जो म्यूज़िक का शौक़ है वो मुझे मेरे पापा से हुआ। और सितार की जो मेरे टीचर हैं वो हैं उस्ताद रईस खान साहब। आप सितार बजाती हैं ना? जी बिल्कुल। आप इतना मुश्किल इंस्ट्रूमेंट क्यों बजाती हैं? कोई ईजी सा इंस्ट्रूमेंट जैसे पियानो, गिटार, आपने इतना मुश्किल इंस्ट्रूमेंट क्यों चूज़ किया? एक्चुअली ये मेरे पापा का शौक़ है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं मतलब यही बजाऊंगी। और मुश्किल कुछ नहीं होता है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है अगर आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब हम स्कूल लगते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें हमारा कोर्स भी मुश्किल लग रहा होता है और जब हम अपने एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें ईजी लगना शुरू हो जाता है जब हम उसको करते रहते हैं। सो सेम यही है म्यूज़िक में भी कि आप जितनी मेहनत करेंगे या जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। अच्छा, अगर आप म्यूजिशियन ना होती तो फिर आप क्या होती? क्या होती? मे बी मैं डॉक्टर लाइन चूज़ करती बिकॉज मुझे इसका भी थोड़ा बहुत शौक़ है। अच्छा, ये सितार बनता कैसे? सितार आई थिंक कद्दू से बनता है। उसका जो नीचे का तोंबा होता है वो कद्दू से बनता है और बाकी वो दूसरी जो उसका दूसरा जो स्ट्रक्चर और पार्ट्स होते हैं वो लकड़ी से बनते हैं। सितार की हिस्ट्री क्या है? सितार जो है वो हज़रत अमीर खुसरो जी ने आज़ाद किया है और इससे पहले भी थे जैसे कि चित्रवीणा, वीणा, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स, पर उन्होंने कुछ अलग से ये ईजाद किया जिसका नाम है सितार। ये जो है वो 800 सालों से चलता आ रहा है। जैसे कि मैंने सुना है बहुत मशहूर नाम है पंडित रविशंकर जी, उस्ताद विलायत खान साहब और मेरे उस्ताद जी उस्ताद रईस खान साहब। ये 3 सितार के बहुत बड़े नाम हैं जी। इससे पहले आपने जो बोला था ये कद्दू से बनता है ना सितार, तो कद्दू जो है जैसे नॉर्मल फ्रूट्स की तरह वेजिटेबल होता है कद्दू? आई थिंक वेजिटेबल होता है। तो वेजिटेबल तो सड़ जाती है अगर आप ऐसे खुले में रखो। तो सितार के साथ क्या कहते हैं, उस पर कोई चीज़ प्रिजर्वेटिव लगाते हैं, कुछ लगाते हैं बनाने के लिए? आई थिंक कद्दू सड़ता नहीं है? एक्चुअली आई डोंट नो बिकॉज वो ज़्यादातर सितार मेकर्स को मालूम होता है, उनकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। बट आई थिंक वो कुछ लेके आते हैं और उसके बाद वो सुखाते हैं उसको धूप में, सूखने के बाद ये बनता है, ऐसे ही नहीं। आपने सितार कहाँ परफॉर्म किया है? सितार मैंने बहुत सारी जगहों पे बजाया है, जैसे कि ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, तहज़ीब फाउंडेशन, और मैं रिसेंटली इंडिया भी बजा के आई हूँ। इंडिया में एक जगह है रायपुर, छत्तीसगढ़, वहाँ के एक बहुत बड़े संत होते हैं जिनका नाम है युधिष्ठिर लाल जी। उन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ पर सितार प्ले करने के लिए। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया और बहुत इज़्ज़त दी। सो मैं इंडिया भी बजा के आई हूँ। सुना है चैम्पियन है? जी बिल्कुल, मैं चैम्पियन हूँ। इसके बारे में स्टोरी सुना है, आप कैसे जीती, क्या हुआ? कैसे जीती हुआ क्या? एक्चुअली ये शो एक हो रहा था जिसका नाम मैंने बताया कि नेशनल स्कूल फनकार है, तो इसका मुझे कॉल आया था कि ये ऑडिशन हो रहे हैं। तो मैं गई, मैंने ऑडिशंस दिए एंड फाइनली मैं सिलेक्ट हो गई। तो जब मैं सिलेक्ट हुई उसके बाद फ़र्स्ट मैंने अपने काम से स्टार्ट करा जो कि क्लासिकल है, फिर उस पर मैंने फोक भी बजाया, उसमें मैंने फ्यूशन भी बजाया। पर मेरे लिए थोड़ा ये बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि उस दौरान मेरे एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे। सो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी। एग्ज़ाम्स के बाद शो के बाद एग्ज़ाम्स, ये होता था दिन रात, मतलब सोना भी नहीं होता था। पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, बहुत अच्छे लोग थे वहाँ सब और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत अप्रिसिएशन किया। सो ऑल ओवर बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ और कैसे स्टेज हैंडल करना है, क्या हमें कब कौन सा काम करना है, वो भी सीख मिली उससे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपको याद है आपने कौन सा गाना बजाया था?
फर्स्ट मैंने क्लासिकल बजाया था, उसका नाम वो राग था एक, उसका नाम है यमन। उसके बाद मैंने फ्यूजन बजाया था जो कि आमिर ज़की का था और उनको मैंने ट्रिब्यूट किया था। उसके बाद मैंने एक फोक बजाया था, लेवा टाइप था, मतलब वो सिंधी सो मैंने वो बजाया था फोक फाइनल जो था। सो जब मैंने वो बजाया तो ऑडियंस उस पर डांस कर रही थी, मतलब वो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बन गया था। सो फाइनल मैंने ये बजाया था और फाइनली आई एम विन। या सब कुछ आपने सितार पे बजाया? जी। ये जो गाने जो आप कह रही हैं आपने बजाए थे, जो नेक्स्ट फ्रूट का जो भी था, तो ये सॉन्ग्स के नाम है प्रॉपर सॉन्ग्स हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से बजाए जाते हैं या फिर ये कन्वर्ट किए जाते हैं या फिर ये स्पेसिफिकली क्या नाम है सितार के लिए ही होता है ये? नहीं, जो भी सॉन्ग्स होते हैं वो आप सितार पे प्ले कर सकते हैं इजीली। जो मैंने लेट्स फ्रूटा में फ्यूजन प्ले करा था ना आमिर ज़की का, वो तो गिटार का पीस था पर मैंने सितार पे बजाया था। कर लिया था। जी बिल्कुल। और सितार जो है और सितार पे बजाना, मतलब गिटार का पीस सितार पे बजाना, तो वो बहुत एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, टोन का और ये वो सब, सो बच जाता है। आपको क्या थोड़ा घबराई थी जब आप वो सितार बजाई थी, तो आप घबराई थी क्या? नहीं, एक्चुअली थोड़ी सी घबराई थी, पर इतना डर नहीं लगता। मैं जब भी अपने उस्ताद जी को याद करती थी ना तो मुझ में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता था। ओके, सो इतना मतलब वो डर नहीं लगता था। आपको कितने साल हो गए सितार बजाते हुए? मुझे 3 साल हो गए सितार बजाती हूँ, सितार सीखती हूँ। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं बिल्कुल। आप तो सीरियस क्यों? आपको कोई जोक आता है? नहीं, एक्चुअली जब मैं आपकी जितनी थी ना तो मुझे बहुत से जोक आते थे। अभी पर होगा। पर जब से मैंने म्यूज़िक में इंटरेस्ट लिया है, जब से मैं म्यूज़िक फील्ड में आई तब से मैं जोक भूल गई। बस मुझे ये पता है कि मुझे म्यूज़िक करना, अपना काम करना है। चलिए, आपको जोक्स नहीं आते, हम आपका इम्तिहान लेते हैं। इम्तिहान में हम लेंगे पहेलियाँ। पहली पहेली मान लो, वो कौन सी चीज़ है जो खुद नहीं देख सकती लेकिन दूसरों को रास्ता दिखाती है? मैप। नहीं। कौन सी चीज़ें जो खुद नहीं देख सकती पर दूसरों को दिखाती? बहुत आसान है, टीचर करती है। हिंट दे दी, चलो टीचर करती है वो। टीचर ज़्यादातर खुद नहीं देखती पर दूसरों को दिखाती। वेट तो टाइम नहीं है। 10। यार मैं जब से म्यूजिक में आई ना मुझे पहेलियां भी नहीं मालूम कि क्या जवाब होंगे। मैं आपको 10 सेकंड्स का और वक्त दे रहा हूं। 10 9 8 व्हाट 7 6 5 4 3 2 आई डोंट नो। लाठी कैसे? लाठी मारती है, दूसरों को सीधा रास्ता दिखाती है। ओके, जैसे पुलिस चोर को लाठी मार के सीधा कर देती थी पहले। हाँ, जैसे कुछ वो लाठी कहाँ होते हैं? ऐसे नहीं, ऐसे गलत। देखिए, वो लाठी है, खुद नहीं देख सकती। जो अंधे लोग होते हैं वो तो पकड़ के देखेंगे ना उसको तो जगह, तो रास्ता दिखाती है ना। ओके, अब नूर की बारी। पानी में पड़ा है, पानी बहता है, वो खड़ा है। पानी। ओके, व्हाट एक चीज आपको हिंट दूं, पानी में आप देखते हो। हाँ, बस हिंट है ये। ओह, शैडो। नो नहीं है। नो, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। शिप। नहीं, तो आसान है। मैंने आपको बोला पानी, बस एक दफा और बोलूंगा, बस आप पानी में देखते हो, बस अब नहीं बोलना। नहीं। नो वेट, सवाल क्या था? वो पानी में पड़ा है, पानी बहता है, वो खड़ा है। वो खड़ा है क्या? पानी? नहीं। शैडो जो सूरज देख के आता है वो कैसा? चलो। ओके, नहीं। अब इतना अच्छा हिंट दे दिया। चलो मैं पानी सेकंड शुरू कर रहे हैं हम। अब सेकंड शुरू कर रहे हैं हम। मिरर। नो, नहीं। 10 फ्रॉग। नहीं, 10 9 8 7 वेट यार, पानी में पड़ा है 4 3 2 1 अक्स। रिफ्लेक्शन। तो मैंने भी तो ये कहा था। शैडो तो बिल्कुल ही कुछ और चीज होती है। तो काला होता है।
ओके ओके ओके। रिफ्लेक्शन में आपके कलर्स भी दिख रहे होते हैं, हर चीज दिख रही होती या बिल्कुल सही कह है। और आपके वो दिख भी रहे होते हैं फेस और बॉडी, और वो तो सब कुछ ही काला होता है, कुछ नजर ही नहीं आता। और वो सूरज को देख के आता है। चलो इब्राहिम अब आप पहली सुनो। चलिए इन दोनों की बारी हो गई, अब मेरी बारी है। अब मैं ऐसी पहेली पूछूंगा कि आप सितार बितार भूलने वाली हैं। ओह, ऐसी कौन सी पहेली है कि मैं सितार बितार भूल तैयार हो जाऊंगी? जाएं। हो गई? ऐसा पत्थर आए, ऐसा पत्थर आए जो आंखों के सामने गायब हो जाए। ऐसा पत्थर आए जो आंखों के सामने गायब हो जाए। ये तो वाकई भुलाने वाली पहेली है। ऐसा पत्थर आए जो आंखों के सामने गुम हो जाए। गायब हो जाए। आपके पास टाइम है अभी, आप सोचे सोचे वरना फिर हम लोग काउंटिंग शुरू आप लोग की कर पहेली ऐसी कि मेरी सोच में नहीं आ रही। जवाब। आप फिर सितार बजाएंगे हमारे लिए अगर आपने गलत किया। हाँ जी बिल्कुल। हाँ ये वैसे इजी है, ये इजी है। चले आप ही बता दें मुझे। नहीं चले हार मान गए इतनी जल्दी। नहीं हाँ अभी भाई। तो हार तो वैसे मैं मानती नहीं हूँ, पर मुझे नहीं आ रही। दैट्स व्हाई मैं पूछ रही हूँ। चलो 10 करें सामने। एक मिनट, क्या था आपका सवाल? एक ऐसा पत्थर आए जो आंखों के सामने गायब हो जाए। क्या हवा? चले अब काउंटिंग। हवा आती है आंखों के सामने गुम हो जाती है। नाइन। वो पत्थर तो नहीं है। बर्फ। हाँ ये क्या कहा था? बर्फ। पहला। चले सितार आई एम राइट। अरे यार, देखिए मैं सितार नहीं भूल सकती। अरे यार, पहले हमारे सामने आंसर बचा सबसे पहली जैसे एक बोला है यार बोला है। और यार क्यों? देखिए आप मुझे मेरा सितार भुला रहे थे, पर ऐसा नहीं हो सकता। गहीन है। अच्छा, मैं पहेलियाँ तो सुनाई, पहेलियाँ के लिए कुछ करना पड़ेगा। सितार बजाए। जी ठीक जी है, सितार बजाएगा बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे लिए कौन सा म्यूजिक बजाएंगी? जो मैंने अपने ग्रैंड फिनाले में बजाया था और फिर मैं विन भी हुई, वो फोक बजाऊंगी। मजा आएगा। फोक मजा आएगा आपको।
अच्छा बजाया आपने। अच्छा बजाया आपने। थैंक यू। एक्सेलेंट। थैंक यू। आप लोगों को मज़ा आया? जी बहुत मजा आया। आपका बहुत शुक्रिया आने का। अरे आप जैसे अच्छी प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो दिल करता है कि आए। और आप जैसे गाना बजाती हैं मुझे मिलता है पूरा म्यूजिक सुनने। बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया। हम बच्चे पाकिस्तानी की तरफ से आपको सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फैशन की गाड़ी में उड़ते जाते हैं, थोड़े डिफरेंट थोड़े क्रेजी हंसते हैं।